का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आपका सेकेंड हाफ के लिए 12 से लेकर 3:30 तक क्या अप्रोच हो उससे बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एंड स्पेशली निफ्टी में इस वक्त एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव हम डे हाई पर और डे हाई की ट्रेजेक्टरी पर निफ्टी बैंक दोनों इंडस्ट्रीज ट्रेड करते हुए, और ये बावजूद इसके हो रहा है कि अगर आप निफ्टी आईटी को देखें तो वो 2.5% नीचे, लगभग आप समझिएगा कि डे लो पर निफ्टी आईटी 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। और फॉरेक्स मार्केट में हम इस वक्त ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहे हैं, बट निफ्टी में इस वक्त एक सुपर थ्रस्ट और निफ्टी इस वक्त करीब 1.18%, निफ्टी बैंक करीब 1.4%। शानदार मजबूती यहाँ पर। देखिए, आज सुबह बात हमारी यही हुई थी कि इस बीच एक सेकेंड, यहाँ अप्रैल के थोक महंगाई के आंकड़े आए हैं और महंगाई दर करीब 8.3 की ट्रेजेक्टरी में 42 महीनों के ऊपरी स्तरों पे। याद रखिएगा, महंगाई दर का जो आंकड़ा है लगभग 42 महीनों के सबसे सर्वोच्च स्तरों पर 8.3। ये एक सब्सटेंशियल जंप। और ये जो थोक महंगाई के आंकड़े याद रखिएगा, और 42 महीनों के। अभी बाकी अगर आप देखें जो इसके महत्वपूर्ण कारक होते हैं वो भी मेरे स्क्रीन पे आएंगे, बट इट्स टू हाई। और जैसे कि मैंने कहा कि स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है कि 42 महीनों के सर्वोच्च स्तरों पर इस वक्त अप्रैल के थोक महंगाई दर के आंकड़े आए हैं। और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके, मैं उस पर भी आऊँगा। 3.88 से बढ़ के अगर आप देखें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, तो अब वो थोड़ा सा अगर आप देखें वो जो है ना फैक्टर जो है इन्फ्लेशनरी पुश का, वो नज़र आ रहा है। और अप्रैल में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इस आंकड़े में एक बड़ा जंप है ना, बड़ा जंप। और एक बार निफ्टी बैंक लेके आइएगा स्क्रीन पर थोड़ा सा देखिए। हालांकि इस वक्त बिल्कुल ही हम डिफरेंट प्राइस बिहेवियर दिखा रहे हैं। इस वक्त मार्केट्स ऑलमोस्ट डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। खाद्य महंगाई 1.85% से बढ़कर आप देखिए 2.38, और फ्यूल WPI करीब 1.05 से बढ़कर 24.71। आई मीन ये आंकड़ा शायद बाजार को किसी भी अगर आप देखें तरीके से भाएगा नहीं, बट अभी इस वक्त एज ऑफ नाउ याद रखिएगा थोड़ा सा पैरिटी प्राइस परफॉर्मेंस में और इस फिगर में नज़र नहीं आ रही है। बट WPI आंकड़ों ने अगर आप देखें मेजर सेटबैक दिया। फ्यूल इन्फ्लेशन में अगर आप देखें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एक सब्सटेंशियल इंक्रीज है और करीब 1.05 से लेकर 24.71 की ट्रेजेक्टरी पे, दैट्स ड्यू हाई। तो यहाँ पे अप्रैल के WPI आंकड़ों ने बाजार को अगर आप देखें तो इस वक्त थोड़ा सा पुश दिया है। और इस बीच रुपया लेके आइए एक बार, थोड़ा सा रुपए की ट्रेजेक्टरी को देखते हैं। और रुपया भी एक बार लेके आइएगा। रुपया करीब 95.67, लगभग 96 से इंट्राडे लो के लगाया हमने। इट वाज 95.95, वहाँ से थोड़ा सा हम रिट्रेस हो रहे हैं। चलिए अब इन्फ्लेशन के आंकड़ों से और थोड़ा सा रुपए से बाहर निकलते हैं। और एक बार निफ्टी लेके आइए आपकी स्क्रीन पे 23,660। हमने अभी आज की इस वोलेटिलिटी में देखिए, पहले जरा इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। हमने पहले सुबह अगर आप देखें एक और लेवल्स लिखे आइएगा प्लीज स्क्रीन पे। सुबह क्या बात हुई थी कि एक स्विंग अगर अपर साइड पे आता है और फर्स्ट इंस्टेंस में हम वो 23,539 के जोन को बाइसेक्ट करते हैं, तो एक स्विंग ऊपर की तरफ। रेजिस्टेंस लेके आइए प्लीज जरा एक बार स्क्रीन पे, तभी तो बात होगी। हाँ, रेजिस्टेंस लेके आइए 489,539। ये काटेंगे तो करीब 588,62 के क्लस्टर में जाएंगे। पर अगर ये पार नहीं हुआ तो फर्स्ट इंस्टेंस में कोलैप्स इज पॉसिबल एंड 90% चांसेस हैं कि इस जोन से हम कोलैप्स हो। और 588 ही अगर आप देखें इस मॉर्निंग स्विंग का हाई था, और वहां से हम रिट्रेस हुए, कोलैप्स हुए, और हमने ऑलमोस्ट 412 की ट्रेजेक्टरी को छुआ, जो कि एक पुट राइटर्स के जोन के तौर पे कन्वर्ट हो गया है ना। लगभग 23,400 के आसपास पुट राइटिंग आने लगी, और उसके बाद फिर एक रिवर्सल, और अब हमने 621 के जोन को बाइसेक्ट कर दिया। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 23,678 वाज पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। जब भी आप एक्सपायरी के दिन सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन को छोड़ते हैं तो एक बड़ा स्विंग आता है, तो 23,678 तक हम गए, लेकिन उस एक्सपायरी स्विंग के बाद थोड़ा सा हम रिट्रेस हो रहे हैं 23,656 पे। अभी इस रुपी फैक्टर पे हम बात करेंगे कुछ देर में उससे। और बट ये निफ्टी अगर आप देखिए ऑलमोस्ट एक बड़ा स्विंग देता हुआ। और एक बार निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 54,167 पे ऑलमोस्ट वो 54,000 के जोन को पार करने के बाद 54,200 के क्लस्टर तक गया।
बॉन्ड यील्ड आपकी स्क्रीन पर आप देखें 7.03। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सरकार टैक्स घटाने पर विचार कर रही है। इस पूरे क्वेश्चन को समझते हैं। अनुज हमारे साथ मौजूद है। अनुज, क्या उठा पटक है? और हालांकि मैं अभी इस वक्त फोकस कर रहा था WPI इन्फ्लेशन अप्रैल में एक मेजर सेटबैक, बट ये जो बॉन्ड बाजार है ना, ये एक बड़ा इंडिकेटर होता है कि सरकार क्या कदम उठा सकती है या फिर लाइकली क्या स्टेप्स होंगे। एंड लुक एट फॉरेक्स मार्केट अनुज, डीलों से लगभग 30% की रिकवरी है। कैसे रीड कर रहे हैं सारे डायनामिक्स को? देखिए वीरू, आज सुबह हम ये बात कर रहे थे कि एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ सरकार विचार कर रही है एक टैक्सेशन फ्रंट पर, क्योंकि कहीं ना कहीं FI के पैसे को लाने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से डॉलर रुपए में इतनी वीकनेस आई है उसको संभालने की ज़रूरत है। तो इस वजह से ये अब एक्चुअली अभी तो सिर्फ बॉन्ड की बात आई है, ये ध्यान रखिएगा, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। और आई थिंक कल शाम को, जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरी कुछ फंड मैनेजर से बात हुई थी, उन्होंने भी बात कही थी। आज सुबह भी हमने एक व्यू ये भी लिया था कि देखिए मार्केट में अगर ऐसा कुछ आ गया तो बहुत बड़ी रैली हो सकती है। लेकिन अभी भी ध्यान रखें, ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, अब तक आया कुछ नहीं है। लेकिन मार्केट इतना शॉर्ट है, इतना अग्रेसिवली FI की शॉर्टिंग है, इतना ज़बरदस्त सेलिंग हुई है मार्केट में कि मार्केट को एक होप मिल जाए, कहीं से एक पॉसिबल ट्रिगर मिल जाए, उसी से मार्केट भाग जाता है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो वो 23,426 से 200 पॉइंट की रैली आ गई इस वजह से। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे सिस्टम में, तो इसका भी एक इम्पैक्ट ले लिया आपको विजिबल है। लेकिन देखिए एक चीज़ तो तय है, कुछ ना कुछ तो बात हो रही है, क्योंकि अब एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट की ज़रूरत है। जिस तरीके के सिचुएशन में हम हैं वीरू, एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट की ज़रूरत है। एक ऑब्वियसली आपने डॉलर, एक गोल्ड पर एक इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, उससे एक थोड़ा सा कंट्रोल हो ताकि जो डॉलर की डिमांड है वो थोड़ी कम हो। एक थोड़ा सा अब अगर एक इंसेंटिव मिले जिससे कि डॉलर्स आए। देखिए दो तरीके से आप रुपये को संभाल सकते हैं ना, एक तो आप डॉलर्स में खर्च करना कम कर दें, एक आपके इकोनॉमी में डॉलर आ जाए। दो तरीके होते हैं सिंपल, आपको अगर डॉलर चाहिए, डॉलर रुपये संभालना है तो एक आप खर्चा कम कर दें, एक आप जो ऑस्टेरिटी है जो सरकार कर ही रही है, और दूसरा है कि आप अट्रैक्ट करें फॉरेन कैपिटल को। फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करना इस समय ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर ये हुआ तो ये एक बड़ा पॉजिटिव होगा। आप देखें डॉलर रुपी कर इसमें बॉन्ड मार्केट में बड़े मूव्स आ रहे हैं और इस वजह से आप इस तरीके का मूव्स देख रहे हैं। हालांकि ये कितने सस्टेनेबल होंगे ये देखना होगा, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर काफ़ी वीक रहा है। लेकिन अभी के लिए थोड़ी सी रुपये में रिकवरी आई है। 95 ऑलमोस्ट 96 तक चले गए थे हम, अब हम 95-76 पर आए हैं। बॉन्ड यील्ड्स गिर रही हैं, 7.04 पर आ गई है बॉन्ड यील्ड, तो ये पॉजिटिव खबर है। लेकिन ध्यान रहे अभी सिर्फ खबर है, एक एजेंसी की खबर है, ब्लूमबर्ग की खबर है, लेकिन इस खबर में कुछ क्रेडेंस है, क्योंकि ये बातचीत लगातार हो रही है कि ऐसा कुछ ना कुछ विचार तो हो रहा है कहीं ना कहीं सरकारी सर्कल्स में इस चीज़ को, क्योंकि उस प्रॉब्लम को समझते हैं कि जिस तरीके की इस समय मार्केट है और जिस तरीके का इस समय सेंटिमेंट है, उसमें हमें कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। क्या ये आ सकता है? और अगर इसके बाद ऐसा ही कोई बड़ा मूव एक्विटीज़ पर भी आ जाए, क्या उसकी पॉसिबिलिटी भी रहेगी? तो बिल्कुल, तो फिर मार्केट के लिए शायद एक ट्रिगर हो सकता है, एक और कुछ नहीं तो जो मार्केट इतना एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है उसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। जी अनुज, आप मुझे याद अच्छी तरीके से वो कुछ साल पहले वो दिन जब आप और मैं स्क्रीन पे थे 10:30 के आसपास, है ना, जब कॉर्पोरेट टैक्स को रेशनलाइज किया गया था। ये सरकार वो कदम उठाती है, वो चीज़ों को समझती है, तो मतलब अब आपको मार्केट में अलाइन कैसे होना चाहिए कुछ समय के लिए इन कयासों को देखते हुए? देखिए वीरू, सॉरी मैं आपके पहले पार्ट को मिस कर गया, लेकिन आपका सवाल जो था सेकंड पार्ट के, इस समय मार्केट में अलाइन कैसा होना चाहिए, मेरे ख्याल से इस समय मार्केट में एज एन इन्वेस्टर मेरा मानना ये है कि एक 3 से 4 साल का आप व्यू लें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी और इस समय आपको प्राइसेस अच्छे मिल रहे हैं मार्केट में, खासतौर से लार्ज कैप्स में। मिड कैप और स्मॉल कैप पे तो खैर हम काफ़ी बुलिश रहे ही हैं, उसमें तो आपको पता ही है, वो जग जाहिर है। लेकिन जैसे बैंक्स है, ये सब हैं, इनमें मुझे लग रहा है कि अब थोड़े से मौके आ गए हैं। आज का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज देखते हैं डॉलर रुपये का क्लोज और एक्विटीज़ का क्लोज, दोनों इस समय आई थिंक देखना बहुत ज़रूरी होगा, और उसके बाद एक फ्रेश व्यू लेंगे। लेकिन एक सेंस बन रही है कि निफ्टी जो है वो 23,200 जो है उसको बचा रहा है। 23,200 जब तक निफ्टी पर इंटैक्ट है, और ये रिगार्डलेस ऑफ न्यूज़ हमारा व्यू रहा है, कल भी यही व्यू था, आज भी यही व्यू है। 23,180 23,200 का वो लेवल है जो मार्केट के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। जब तक वो बच रहा है तब तक मार्केट में बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सब पॉजिटिव खबरों के बाद भी अगर वो टूट गया तो रिविजिट करेंगे। लेकिन
क्लियरली ये जो आज का मूव है ये प्योरली इस खबर के चलते शॉर्ट कवरिंग का व्यू है। शुक्रिया अनुज, शुक्रिया आपने, अगर आप देखें इन चीज़ों को क्लियरिफाई किया, थोड़ा सा एक रोड मैप प्रेजेंट किया एग्जैक्टली कि अगर आप देखें हो क्या रहा है। तो एक बड़े, अगर आप देखें कुछ, हालांकि देखिए याद रखिएगा अभी कुछ बायस के जरिए खबर आई है, लेट्स सी, जैसे कि अनुज ने एक्सप्लेन भी किया, बट इस चीज़ पर रिएक्ट करते हुए ये मूव देखा है ना आपने, हम 23,400 तक कोलैप्स हुए थे, उस वक्त फॉरेक्स मार्केट हमारे अगेंस्ट था, हम ऑलमोस्ट 96 की ट्रैजेक्टरी को छू रहे थे, उसके बाद एक रिवर्सल। तो देखिए, एंड मोस्ट स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे, जब ऐसे अगर आप देखें मूव्स आते हैं ना और ऐसी खबरों के बीच में रिएक्ट करता है बाजार, तो सबसे पहले क्या होता है ना, आई मीन उस साइड के जो कमिटेड ट्रेडर्स होते हैं शॉर्ट उस डायरेक्शन में, वो सबसे पहले पोजिशंस को अगर आप देखें तो कवर करते हैं। तो ये स्विंग वहीं तक आया और थोड़ा स्विंग आने के बाद जो कमज़ोर शॉर्ट थे बाहर निकले और उसके बाद हम फिर कोलैप्स होते हुए। रचना जी नमस्कार, आप कैसे अप्रोच कर रही हैं? रचना जी देखिए, अब इसमें थोड़ी सी खबरों का तड़का है, ये बाजार काफ़ी शॉर्ट था, कल हमने ऑलमोस्ट 23,300 देखा, आज सुबह करीब 23,400 देखा, और एक्सपायरी डे में कुछ ऐसी खबरों का आना, वीक शॉर्ट्स जो थे वो सिस्टम से बाहर निकलते हुए, सबसे पहले बाहर निकलते हुए, अभी आपकी अप्रोच क्या रहेगी इंडिसेस पे इस वक्त? देखिए, न्यूज फ्लो हमेशा चार्ट के साथ मैच हो जाती है। आपको याद होगा 1-2 दिन पहले रिलायंस के बारे में अनुज जी ने पूछा था, हमारी बात हुई थी कि फ्यूचर जब 1360 टच करेंगे तो मार्केट सपोर्ट लेगा और सब कुछ ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली 1358 के रिलायंस के कल के लो से हमने रिकवरी शुरू करी है और ये न्यूज हमें सपोर्ट करेगी। और क्योंकि सेटअप भी अपना ऐसा है ब्रॉडर लेवल पे कि एक रिकवरी स्ट्रांगली प्ले आउट हो सकती है। मॉर्निंग का जो फर्स्ट स्पाइक आया है अभी आधे घंटे पहले, वो काफी शार्प था, तो अच्छा है। उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक भी देख रहे हैं हम अभी इस मोमेंट पे, पर ये पुल बैक पे सपोर्ट आ जाना चाहिए, मार्केट संभल जाना चाहिए। और फिलहाल जो ग्रीन कलर हमें सुबह करीब करीब 11 बजे से दिखा है, वो आज के दिन में कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है, आने वाले 1-2 दिन के लिए कंटिन्यू रह सकता है। और जहां तक निफ्टी के लेवल्स की बात है फ्यूचर्स पे, जब तक हम 23,500 के ऊपर अब क्लोजिंग देते रहेंगे तो चांसेस रहेंगे कि हम दोबारा से एक बारी 23,900 और 24,000 फ्यूचर्स पे टच करने की विद इन 1 to 2 डेज ट्राई करेंगे। अच्छा, निफ्टी बैंक पर रचना जी आपका व्यू क्या होगा? जी, निफ्टी बैंक पे हम यहाँ पे भी एकदम शार्प रिकवरी सुबह से आई है, करीब करीब अगेन 11:15 बजे से। तो एक अभी जो पुल बैक होने जा रहा है उसको हल्का सा होने दे, बट इट इज गोइंग टू प्रोबेबली फाइंड सपोर्ट करीब करीब फ्यूचर्स पे 53,800 पे सपोर्ट आना चाहिए। और यहाँ से 200, 300, 400 पॉइंट का अगर एक इंट्राडे डिप आता भी है, जो बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो दैट शुड गेट बॉट इन। और ऊपर हमें करीब करीब 54,500 एंड 55,000 एज वेल तक का स्विंग कल तक मिलना चाहिए। निफ्टी बैंक पर रिव्यू। रचना जी आपके 3 ट्रेड्स क्या होंगे इस वक्त के? ओके, अभी के ट्रेड्स में वन ऑफ द ट्रेड्स दैट आई लाइक टू सजेस्ट इज यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट से स्टॉक टर्न करने की कोशिश कर रहा है और ये हल्की सी जो रीसेंट डिप आ रही है वो बाय इन होनी चाहिए। यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से अगर 162.5 का ऐसे होल्ड कर जाएगा तो अपसाइड पे हम यहाँ पे 168 और 170 तक के नंबर्स बाय टुमारो देख सकते हैं। सो दिस इज वन यूनियन बैंक। एंड दूसरा जो है दैट इज बैंक इंडिया, अगेन पीएसयू। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट से एक स्विंग शुरू हुई है, तो फ्यूचर्स पे अगर ये 142 होल्ड करेगा ड्यूरिंग अ पुल बैक तो अपसाइड पे यहाँ पे भी हम 144 एंड 145 तक का स्विंग कल तक देख सकते हैं। ओके, चलिए अभी काम करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड्स भी हो गए, रचना जी के निफ्टी बैंक पे व्यू भी हो गया। अच्छा, एक बात बताऊँ मैं आपको, इन खबरों के बीच में एक बार प्लीज RS1 रखिएगा। हमने वो एक्सपायरी डे में सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट किया, 23,621, 678 तक का एक सरप्राइज मूव आ भी गया। उसके पीछे खबरें हैं, उसके पीछे अगर आप देखें जो फ्रेश डेवलपमेंट्स हैं वो भी हैं। बट एक बार के लिए हम ऑप्शन स्टैट्स देखते हैं, एक बार के लिए देखते हैं वो जो कहते हैं ना, आई मीन देखिए क्या होता है ना कि जब कॉल राइटर्स ट्रैप होते हैं तो उन पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि जब पुट राइटर्स के जोन टूटते हैं तो उनके पुट राइटर्स के जोन को ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल क्योंकि एक एक्सपायरी है एक तरफ, आइए देखते हैं ऑप्शन राइटर्स कैसे लाइन है। अब कॉल राइटिंग जी है जो है ना वो कहीं नहीं है एज ऑफ नाउ। इन कंपैरिजन विद पुट राइटर्स कॉल राइटिंग कहीं नहीं है, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग उस 23,621 के आंकड़े के ऊपर अभी कॉल्स के हिसाब से आप ये कहना मुश्किल है कि दिस जोन विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, है ना।
स्थिति को और स्थिति के अनुसार अपने आप को थोड़ा सा अलाइन कीजिएगा। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम LIC के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। खबरें आ रही हैं, जिस प्रकार की खबरें हैं, कॉल राइटर्स हट गए हैं निफ्टी बैंक के ऊपर से। और एक बात याद रखिएगा, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब आपके पास कॉल राइटर कोई नहीं होते तो आप एक निगाह डालते हैं कि आगे क्या रुकाव है। एक जस्ट मान के चलिए कि निफ्टी का जो अगला रेजिस्टेंस कहीं आता है तो वो है 23,826 पे, और वो है 10 डे और कॉल राइटर्स सारे के सारे हट गए हैं ही नहीं इंट्राडे में। तो प्लीज़ अपने आप को उस तरीके से अलाइन कीजिएगा। एंड मोस्ट स्पेशली निफ्टी बैंक ने अपने तीनों कॉल राइटर्स 54,000, 54,1 और 54,2 उन दोनों को क्रॉस कर दिया है। बात देखिएगा, इसका टेक 150 पे, तो 10 डे तक का स्कोप इंडस्ट्रीज के लिए खुला है एक अच्छी खबरों के कयास बीच में। अब चलिए, अब थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं और LIC हाउसिंग फाइनेंस की मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस के मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट भी दिखाइएगा। सर, ये आप FY26 की जो पैड गाइडेंस थी उसको मिस कर गए एक बड़े फ्रैक्शन से। अगर आप देखें 22% के, आप अपनी जो लोन बुक गाइडेंस है ग्रोथ की उसको मिस कर गए। करीब करीब आपने यहाँ पे 10% ग्रोथ का टारगेट दिया था, लेकिन जो 4.5% रही। क्या कारण रहा, और ऐसे में जो FY27 की गाइडेंस दी है उस पर कितना रिलाय कर सकते हैं, कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? इस कंपटीशन में और साल में, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, अगर मुझे चूज करना पड़े बुक ग्रोथ और अपने स्प्रेड्स और मार्जिन्स के बीच में, तो मैं इस साल कोशिश करूंगा कि अपने स्प्रेड्स और मार्जिन को मैं सुरक्षित रखते हुए, चाहे मुझे बुक ग्रोथ पे थोड़ा सा एक मैं कहूँगा कम ग्रोथ देखने को मिले, मैं वही करूंगा। और इट हैज प्लेड आउट इन द एग्जैक्ट मैनर, वो इसी तरीके से प्ले आउट हुआ है। मार्जिन्स हम प्रोटेक्ट करने में सफल रहे हैं। हमारा निम्स फॉर द क्वार्टर तो 2.8 है, फॉर द ईयर इट इज 2.68। गाइडेंस हमारी 2.6 और 2.8 के बीच रही थी, तो गाइडेंस हम मेंटेन कर पाए हैं। स्प्रेड्स भी हमारे मोर और लेस इंटैक्ट हैं। सो वन ऑफ द रीजंस, ओनली रीजन जो मैं एट्रीब्यूट करूंगा इस स्लाइटली लो बुक ग्रोथ को, वो इंटेंस कंपटीशन जो हमें देखने को मिला साल भर। सर, ये आपके लिए हमेशा एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है, क्योंकि आपका सीधे अगर आप देखें कंपटीशंस होते, एक प्रतिस्पर्धा होती है बैंकों के साथ। तो ऐसे में आप एक तो रियल स्टेट में जो डिमांड चल रही है, जो थोड़ी सी अगर आप देखें इस वक्त कम है, और उन सभी चीज़ों को देखते हुए, है ना, आपका 27 के लिए आउटलुक क्या है इस वक्त? As far as rates are concerned, I think they are going to be where they are. है ना, अब जहां तक इंटेंसिटी ऑफ रेट वॉर या जो बैंक्स और हमारे बीच है, उसमें शायद अब हम दोनों को थोड़ा सा, मैं कहता हूँ, लंबी सांस लेकर के सोचना पड़ेगा कि हम ये कहाँ लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, राइट? क्योंकि बैंक्स के भी अगर आप देखेंगे, देयर निम्स आर अंडर प्रेशर, उनके निम्स भी प्रेशर में है, राइट? बड़ी मुश्किलों से हमने अपना निम मेंटेन किया है। But if this intensity continues, I think it will be troublesome for both banks as well as for LIC Housing Finance. So hopefully we will all take a pause, relook at our strategies and work in the best interests of the industry and of course the customer also. तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं पर बातचीत करी। आज समय का अभाव था, अदरवाइज आपसे बातचीत कुछ और होती। मार्केट्स एट डे हाई, बाजार को कोई ना कोई खबर जो है उस वक्त ड्राइव कर रही है, यकीन मानिए। अभी इसीलिए हमने वो अभी एडिटर स्टेटमेंट उनसे बातचीत भी की थी। समथिंग स्पेशल, है ना। मार्केट्स एट डे है, और मैं कह रहा हूँ कि 23,826 वो ड्रॉ करके रखिए, और निफ्टी बैंक पे करीब 54,550। अब 10 डे पर नजर है। एक ब्रेक के बाद ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार आपसे आका फिर से। आप चलते हैं रचना जी से ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। रचना जी, क्या पिक कर रही हैं आप? सॉरी हम PSU बैंक्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के बाद नाउ विल गो विद SBI ऑप्शन के लिए। SBI में हम CE बाय करेंगे 1,000 का, और वो CE ट्रेड कर रहा है 9 पे। हम इसमें SL लगाएंगे 7 पे, और अपसाइड पे हमारा इसके लिए टारगेट होगा 13, 16 और 22, 2 to 3 days। कॉल ऑप्शन ना, 1,000 का स्ट्राइक ना रचना जी, कॉल ऑप्शन ना, 1,000 स्ट्राइक।
ओके ठीक है, 1,000 की कॉल। अब इसमें ओवाइस शेयर हो रहा है, याद रखिएगा, 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ था। ये वही पुट है जो रिजल्ट्स के अगले दिन सबसे एक्टिव पुट के बाद कन्वर्ट हो गई थी, सेकंड पुट इन द मनी कन्वर्ट हो गई थी। तो अब ये अब उस स्ट्राइक की कॉल को पिक कर रही हैं रचना जी। बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी स्टॉक्स इंडस्ट्री पर रखे आपने एक ब्रेक, और महत्वपूर्ण खबरों के लिए बाजार को देखते रहिए और भापते रहिए थोड़ा सा। आई थिंक कुछ है जो बाजार को ड्राइव कर रहा है। अभी हमने बात भी की थी, फर्दर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आप देखते रहिए और हम अगली मुलाकात करेंगे 2 बजे कमाई करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।